नमस्कार। नईगढ़ी सेवा सहकारी समिति के सामने इस समय मैं मौजूद हूं, जहां आप लोगों की ये लंबी भीड़ देख सकते हैं। किसानों को ये उपार्जन में किसानों को फसल विक्रय के लिए पंजीयन इस समय किया जा रहा है। उसी पंजीयन के लिए ये सब यहां पर एकत्रित हुए हैं। आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये उपार्जन में जो धान और गेहूं की खरीदी की जाती है, उसके लिए पंजीयन होने की 4 तारीख अंतिम तिथि बताई गई है। ऐसे में आज 3 तारीख को सैकड़ों की संख्या में किसान भाई आपको नईगढ़ी सेवा सहकारी समिति के सामने देखने को मिल जाएंगे। ये वो बेचारे हैं जो अपने अधिकारों के लिए लगातार सड़कों में प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद भी इनका अधिकार नहीं मिल पाता। चाहे बात समर्थन मूल्य में सरकार के द्वारा किए गए वादा के अनुसार 3100 रुपये प्रति कुंटल धान खरीदी की हो या किसानों से जुड़ी किसी भी समस्या की हो, आज ये अपना पंजीयन कराने के लिए नईगढ़ी सेवा सहकारी समिति के सामने भीड़ लगाए हुए हैं। कई दिनों से आ रहे हैं, लेकिन इनका पंजीयन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में इन्होंने अपनी पूरी आपबीती मीडिया को बताई। आइए हम सीधे इन्हीं से जुड़ते हैं और इनकी समस्याओं को जानते हैं। क्या है इनकी प्रमुख समस्याएं? मैं आपका क्या समस्या है आपकी? पंजीयन के लिए लाइन सुबह से 10 बजे से लेके 5 बजे में लगाए हुए हैं। कोई सुनवाई बोलते हैं कि कल हो आओ 12 बजे, अब कोई डेट नहीं बढ़ेगा। यही है समस्या। कितने लोग यहाँ पर आप पंजीयन के लिए अभी आप सब लोग कब से आ रहे हैं आप पंजीयन के लिए? 4 दिन हो गए। मैं आपका मेरा नाम अनिल कुमार पांडे है, मैं ग्राम हड़िया से हूँ। पंजीयन के लिए आज 2 दिन से लगातार चक्कर काट रहे हैं और ऑपरेटरों की सहूलियत के लिए KYC भी करवा के आए हैं, OTP करवा के आए हैं। इनको सिर्फ खतरा मैपिंग बस करना है, उसके लिए भी इनको अभी तक कहते हैं कुछ देर बैठिएगा, आपका फॉर्म लेते हैं बाद में। इतनी भीड़ पंजीयन के लिए? पंजीयन के लिए इतनी भीड़ है। जमा कर रहे हैं कि अपना फॉर्म क्या बोले कंप्यूटर ऑपरेटर यहाँ के? कंप्यूटर ऑपरेटर बोले हैं बैठिए कुछ देर में लेते हैं फॉर्म। कब आए हैं आप समिति में? समिति में तो हम सुबह से आए हुए हैं। से ही समिति के आसपास ये आपको जो लोग दिख रहे हैं यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं, लेकिन इनका पंजीयन नहीं हो रहा है। लगातार ऑपरेटर के द्वारा कहा जाता है कि आप बैठिए हम करेंगे। आप अंदाजा लगाइए पंजीयन के लिए जब ये सुबह से चक्कर लगा रहे हैं, कई लोग तो 3-4 दिन से नईगढ़ी सेवा सहकारी समिति आ रहे हैं। केवल नईगढ़ी सेवा सहकारी समिति का यह हाल नहीं है, पूरे जिले में जितने भी पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं हर जगह यही समस्याएं हैं। सरकार को चाहिए कि जितनी संख्या में किसान हैं उस हिसाब से पंजीयन केंद्र बनाए, जिससे किसानों की समस्याएं न हो। जहां सरकार खुद को किसान हितैषी सरकार बताते नहीं थकती है, वहीं नईगढ़ी से ये दृश्य पूरे दावों की पोल खोलता है। नईगढ़ी में माता अष्टभुजा धाम जैसे ये आप जो मेला देख रहे हैं, ये नईगढ़ी सहकारी समिति के सामने का दृश्य है। आपको ये कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा मैं, जो नईगढ़ी सेवा सहकारी समिति के लोग पंजीयन के लिए आए हुए हैं। ये आप देख रहे हैं, इस खिड़की से आवेदन पत्र लिए जाते हैं और अंदर पंजीयन का काम किया जाता है। लेकिन जब लगातार कई दिनों से पंजीयन का काम हो रहा है, इसके बाद इतने लोग अभी पंजीयन से वंचित हैं और कल लास्ट डेट है। ऐसे में किसानों की चिंता बढ़ना लाजमी है। आइए हम और कुछ किसान भाइयों से बात करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है पूरे मामले पर। उपेंद्र मिश्रा मेरा नाम है, चिल्ले से हूँ मैं। आज 4था दिन है आया हूँ यहाँ से। जब आता हूँ तो बोलते हैं शाम तक में लेंगे, सुबह लेंगे। फॉर्म नहीं लिया जा रहा है। सुबह मैं 11 बजे से आया हूँ तो शाम हो गई है, यहाँ पे बैठा हूँ। फॉर्म अभी तक मेरा लिया नहीं गया और ये रोज़ का रोज़ कभी रीवा चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं और यहाँ होता नहीं है। कल लास्ट डे वही मेरे को वही सुबह से शाम तक बैठा जाता है यहाँ पंजीयन के लिए बैठा। पंजीयन केंद्र पहुंचे किसानों का कहना है कि कई दिनों से चक्कर लगा रहे हैं। साथ ही कुछ किसानों की गिरदावली में समस्या होने की वजह से भी उनका पंजीयन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसे भी किसान भाई आए हुए हैं जो पंजीयन कराने पहुंचे तो उनको बताया गया कि आपकी गिरदावली नहीं हुई है।
जबकि अपने खेतों में उन्होंने धान की फसल लगा रखी है। ऐसे में किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। किस समिति में ऑपरेटर हैं? किसानों की लंबी भीड़ देखी जा रही है, जी सर। क्या समस्या है? समस्या है सर कि सर्वर की प्रॉब्लम रहती है। सेकंड ये है कि ओटीपी लेना पड़ता है। एक फॉर्म में कम से कम 10 से 15 मिनट लगते हैं नेटवर्क पर। ऊपर से कुछ अकाउंट के मतलब बैंक के ऐसे हैं कि जो अपने इसमें है मऊगंज जिले में, और वो सब होते हैं किसमें, रीवा जिले में। जैसे कि आप ये यूनियन बैंक भरुआ ले लीजिए, किसी कारणवश उनका गिरदावरी में नंबर नहीं है। हम लोग ने एक बार ओटीपी ली है, उसके बाद सेकंड में क्या होता है, जब करना होता है किसान अपना गिरदावरी करवाता है, उसकी ब्रांच गायब हो जाती है। हम लोग फिर से डिलीट करते हैं, फिर से ओटीपी लेते हैं, फिर से उनका पंजीयन करते हैं। इसमें बहुत टाइम लगता है। 4 तारीख लास्ट डेट है, कैसे किसानों को पंजीयन हो पाएगा? अब सर क्या बताएं, हम लोग तो भाई पूरी मेहनत कर रहे हैं। क्या कुछ निर्देश है डेट बढ़ने के लिए आगे? नहीं सर, कोई नहीं। राकेश कुमार भेजिए। किस समिति में ऑपरेटर हैं? नई गढ़ी। किसानों की सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर भीड़ देखी जा रही है। लगातार कई दिनों से ये पंजीयन केंद्र के चक्कर लगा रहे हैं। क्या दिक्कत है, पंजीयन नहीं हो पा रहा है? समस्या ये है कि यानी कि महाजन पोर्टल का 10 से 12 बजे के बीच में सर्वर इतना डाउन हो जाता है कि 1 घंटे में एक किसान का पंजीयन होता है, और किसानों की भीड़ एक दिन में 100 से 150 की मात्रा में आता है। जबकि किसान पंजीयन जो है तो 50 पंजीयन हो पाते हैं एक दिन, और ये किसानों की ओटीपी जाती है तभी ये पंजीयन सेव हो पाता है। और किसान इतना वो करते हैं कि हमारा फॉर्म रख लीजिए, ओटीपी मांग लीजिए, ये समस्याएं ज़्यादा हैं। और मैं बस यही इतना कहना चाहता हूं। किसान पंजीयन के लिए आते हैं, अपना आवेदन फॉर्म जमा करते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। अगले दिन जब वो आते हैं उनका फिर ऊपर से आवेदन फॉर्म लगाया जाता है, जबकि जो पहले के किसान होते हैं उनका नियमानुसार पंजीयन होना चाहिए। नियमानुसार ये ऐसा है कि उनका ओटीपी हो जाता है, ओटीपी तुरंत पंजीयन हो जाना चाहिए उनका। बट सर्वर की समस्या के कारण इतने सारे किसान आ जाते हैं कि पंजीयन नहीं हो पाता। कुछ लोग 4-5 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, ये क्या कारण है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। 4-5 दिन से इसलिए लगा रहे हैं कि एक दिन तो मीटिंग थी और दूसरे दिन से है तो सर्वर की समस्या बहुत ज़्यादा है। पंजीयन का लास्ट डेट कब है? 4 तक। फिर कैसे पंजीयन हो पाएगा इतने लोगों का? अब शासन बढ़ाएगी तभी होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो किसान अपना उपज कैसे विक्रय कर पाएंगे? अब वो तो शासन। अभी तक कितने पंजीयन किए हैं आप? 400 के समथिंग। आवेदन कितने प्राप्त हो गए हैं? आवेदन आज समथिंग प्राप्त हुए 150 आवेदन बिना ओटीपी के, जो कि किसान जबरदस्ती रख के गया है। ओटीपी करना किसका काम है, किसान का है कि आपका है? आप मेरा काम है, बट फिर किसान जबरदस्ती कैसे कर सकता है, ये बता दीजिए। सर्वर नहीं था इसलिए होता है।